अंधेरा इतना गहरा था कि सांसें भी दबी सी लग रही थीं। एक पुरानी हवेली के बंद दरवाजे के पीछे से आई एक धीमी सी चीख और फिर सन्नाटा। राजेश के हाथ कांप रहे थे, उसके पांव जमीन पर जमे हुए थे और दिल में एक अनजान खौफ था। उसने दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया और तभी एक और आवाज आई, एक औरत की सिसकी। क्या था उस दरवाजे के पीछे? क्या वह सच था जो उसने देखा, या उसका दिल उसे धोखा दे रहा था? एक कदम और उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। गांव की कच्ची गलियों में, जहां वक्त जैसे ठहर सा गया हो, राजेश अपनी बीमार मां के साथ एक टूटा फूटा मकान में रहता था। यह गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मायूसी का साया भी छा जाता था, उसकी जिंदगी का हकीकत था। राजेश उम्र बस 22 साल, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। उसकी मां कमला देवी, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, अब बीमारी और बुढ़ापे के हाथों निढाल हो चुकी थी। उसकी आंखें कमजोर, हाथ पांव लरचते और जिस्म में दर्द हर वक्त उसका साथ निभाता। राजेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाता, नंगे पांव खेतों की माटी रौंदता और दिल में एक ही दुआ कि आज कोई काम मिल जाए ताकि मां के लिए 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम हो सके। कभी किसी जमींदार के खेत में हल चलाता, कभी फसल काटने में मदद करता, तो कभी बकरियां चराने के पैसे मिलते। सूरज की तपिश उसके जिस्म को जला देती, लेकिन उसके होंठों पर शिकायत नहीं, सब्र था। गांव के अमीर लोग उसे कभी तरस से देखते, कभी नफरत से, लेकिन राजेश अपनी खुददारी को कभी दाग नहीं लगने देता। वह जानता था कि उसकी असल दौलत उसकी मेहनत और मां की दुआएं थीं। एक शाम जब वह खेत से थका हारा घर लौटा, तो देखा कि आंगन में एक शख्स बैठा था, उसका चाचा रामदास। रामदास गांव में अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसकी बातों की मिठास और बनावटी नरमी अक्सर लोगों को धोखा दे जाती। राजेश के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसकी मां की आंखों में बरसों बाद एक उम्मीद की चमक थी, जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया जल उठा हो। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे, भगवान तेरे नसीब खोले। मैं आज एक ऐसी बात लाया हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगी। राजेश ने संदेह भरी नजरों से चाचा की ओर देखा। रामदास ने बताया कि शहर में एक बड़ी हवेली है, जहां एक बेवा औरत रहती है। वह औरत नूरजहां अपनी खूबसूरती और वकार के लिए मशहूर है, लेकिन अकेली है और उसे घर संभालने और काम के लिए एक मजदूर की जरूरत है। रामदास ने कहा, वहां तुझे छत भी मिलेगी, काम भी, और शायद तेरा नसीब भी खुल जाए। राजेश के दिल में उम्मीद के साथ एक अनजान सा खौफ भी जग उठा। शहर, जहां वह कभी नहीं गया, उसके लिए एक नई दुनिया था। लेकिन मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और यह मौका उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकता था। कमला देवी ने उसके हाथ पकड़ के कहा, बेटा तू जा, ये तेरी जिंदगी बदलने का मौका है, बस अपनी खुददारी मत छोड़ना। राजेश ने अपनी मां को वादा किया कि वह हर हालत में उसका ख्याल रखेगा। अगली सुबह एक छोटी सी पोटली में अपने 2 कपड़े बांधकर वह शहर के सफर पर निकल पड़ा। गांव की कच्ची गलियां पीछे छूट गईं और सामने एक नई दुनिया थी, जहां उसका मुकद्दर लिखा जाने वाला था। शहर पहुंचते ही राजेश के लिए सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, शोर भरी सड़कें और लोग जो अपने ही धुन में मस्त थे। रामदास ने उसे नूरजहां की हवेली का पता दिया था। हवेली शहर के एक कोने में थी, पुरानी लेकिन शाही अंदाज में बनी हुई। उसके दरवाजे पर खड़े होते ही राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। दरवाजा खुला और सामने एक औरत थी, नूरजहां। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे कोई राज छुपा हो। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि राजेश के लिए नजरें झुकाना मुश्किल हो गया। नूरजहां ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम्हें काम और छत दोनों मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरी बात कभी न टालना। राजेश ने काम शुरू किया। हवेली के बाहर का बाग संभालना, घर के छोटे मोटे काम और नूरजहां के हर हुक्म को बजा लाना। दिन गुजरते गए और राजेश के दिल में नूरजहां की खूबसूरती और उसकी बातों का जादू छाने लगा। वह अकेली थी, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी ताकत थी। कभी वह मुस्कुराती, कभी चुप रहती, लेकिन उसकी हर अदा राजेश के दिल को छू जाती। एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, राजेश के दिल में एक तूफान उठा। वह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और सीधा नूरजहां के कमरे की ओर चल दिया।
हवेली के अंधेरे कमरे में एक सिसकी की आवाज गूंजी और राजेश का दिल धड़क उठा। नूरजहां की आंखें उसे एक अजीब सी गहराई से घूर रही थीं, जैसे वह उसके दिल के राज पढ़ रही हो। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। राजेश के कदम आगे बढ़े, लेकिन तभी एक तेज धड़ाम की आवाज ने हवेली के सन्नाटे को तोड़ दिया। क्या था वह? कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई राज खुलने वाला था? राजेश के हाथों में पसीना था और उसका दिल कह रहा था कि यह रात उसकी जिंदगी के हर फैसले को बदल देगी। राजेश के कदम जैसे अपने आप नूरजहां के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। हवेली का सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक धीमी सी रोशनी बाहर आ रही थी। राजेश ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और तभी एक सिसकी की आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह रुक गया, उसकी आंखें चौंक सी गईं। क्या यह नूरजहां थी या कोई और? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। नूरजहां बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। राजेश के दिल में एक तूफान सा उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत जो दिन में इतने वकार और काबू से बात करती थी, रात के इस वक्त क्यों इतनी उदास थी। नूरजहां ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह राजेश को पहली बार देख रही हो। तुम यहां क्यों आए राजेश? उसकी आवाज में एक सर्दी थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ जज्बा भी था। राजेश के मुंह से लफ्ज नहीं निकले। उसका दिल उसे कुछ कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे वापस जाने को बोल रहा था, लेकिन वह वापस नहीं गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है। नूरजहां के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वह मुस्कुराहट इतनी राजदार थी कि राजेश के दिल में और बेचैनी बढ़ गई। उसने तस्वीर को अपने हाथों में छुपाया और कहा, तुम्हें नहीं पता तुम कहां आ गए हो राजेश। यह हवेली, यह सिर्फ घर नहीं है। राजेश के जहन में सवालों का तूफान उठा। हवेली के बारे में गांव में कई अफवाहें थीं। कोई कहता था कि यह हवेली शैतानी ताकत का अड्डा है। कोई कहता था कि नूरजहां के शौहर की मौत के बाद यहां कुछ अजीब सा होता है, लेकिन राजेश ने इन बातों को हमेशा अफवाहें समझा था। अब नूरजहां के इस जुमले ने उसके दिल में एक नई बेचैनी जगा दी। वह पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। नूरजहां ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर एक लंबी चुप्पी के बाद बोली, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है राजेश? ऐसी मोहब्बत जो दिल को जला दे, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना मुमकिन ना हो? राजेश के लिए यह सवाल एक तीर की तरह था। उसका गांव, उसकी मां, उसकी मेहनत, यह सब उसकी जिंदगी थी। मोहब्बत उसके लिए एक अजनबी लफ्ज था, लेकिन नूरजहां की आंखों में देखकर उसे लगा कि शायद वह इस लफ्ज को समझ रहा है। उसने अपने दिल के जज्बात को दबाकर कहा, नहीं मेम साहब, मेरा दिल सिर्फ मेरी मां के लिए धड़कता है। नूरजहां ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि मोहब्बत एक आग है जो जलाती भी है और जलने देती भी है। उस रात राजेश वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। नूरजहां की बातें, उसकी आंखें, उसकी उदासी, सब कुछ उसके जहन में गूंज रहा था। वह सोचता रहा कि क्या नूरजहां उससे कुछ छुपा रही है? हवेली के बंद दरवाजों के पीछे क्या राज है? और यह तस्वीर जिसे वह इतनी शिद्दत से छुपा रही थी, उसमें क्या था? राजेश ने फैसला किया कि वह नूरजहां के राज्य तक पहुंचेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह जब वह बाग में काम कर रहा था, उसने देखा कि हवेली के एक पुराने हिस्से का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वालों की अफवाहें उसके कानों में गूंज रही थीं। एक दिन जब नूरजहां शहर गई हुई थी, राजेश ने हिम्मत करके उस बंद दरवाजे के पास गया। दरवाजा पुराना था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उसे हवेली के स्टोर रूम में मिली थी। चाबी ताले में डाली, लेकिन वह खुली नहीं। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। राजेश का दिल धड़क उठा।
आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने अपने कान दरवाजे पर लगाए, लेकिन आवाज बंद हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या यह उसका वहम था या सच में कोई था? उसने वापस चाबी ट्राई की, लेकिन तभी एक तेज धड़ाम की आवाज आई। वह पीछे हट गया और उसकी नजर हवेली की ऊपर वाली खिड़की पर गई। वहां एक साया दिखा, एक औरत का साया जो उसे घूर रहा था। राजेश का पसीना छूट गया। क्या यह नूर जहां थी? लेकिन वह तो शहर गई थी। फिर यह कौन था? उस रात जब नूर जहां वापस आई, उसने राजेश को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। राजेश, तुमने आज क्या किया? उसने सवाल किया। राजेश के मुंह से लफ्ज नहीं निकले। उसने झूठ बोलना चाहा, लेकिन नूर जहां की आंखें उसे सच उगलवा रही थीं। मैंने बस हवेली देखी, उसने हकलाते हुए कहा। नूर जहां ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह हवेली राज छुपाती है राजेश, और जो राज जानने की कोशिश करता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। हवेली के अंधेरे कमरे में एक तस्वीर जमीन पर पड़ी थी और राजेश का दिल धड़क उठा। उस तस्वीर में एक मर्द था जिसका चेहरा उससे इतना मिलता जुलता था कि जैसे वह अपना अक्स देख रहा हो। यह कौन था और यह तस्वीर उसके कमरे में कैसे आई? हवेली के बंद दरवाजों के पीछे क्या राज छुपा था? राजेश के कदम उस राज तक जाना चाहते थे, लेकिन हर कदम के साथ एक खौफ उसके दिल में घर करता जा रहा था। क्या यह मोहब्बत का जुनून था या कोई खतरनाक साजिश का हिस्सा? राजेश का हाथ कांप रहा था जब उसने जमीन से तस्वीर उठाई। हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे डरा रही थीं। तस्वीर में एक मर्द था, उम्र शायद 30 के आसपास, चेहरा साफ और आंखें गहरी, बिल्कुल राजेश की तरह। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी शक्ल नूर जहां से मिलती थी, लेकिन वह जवान थी। उसके चेहरे पर एक खुशी थी जो आजकल नूर जहां के चेहरे पर कभी नहीं दिखती। राजेश का दिमाग सवालों के झरने में डूब गया। यह मर्द कौन था? क्या यह नूर जहां का शौहर था? और यह तस्वीर उसके कमरे में कैसे आई? क्या कोई उससे खेल खेल रहा था? सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी हवेली के पुराने झरोखों से अंदर आई, राजेश ने फैसला किया कि वह नूर जहां से इस तस्वीर के बारे में सवाल करेगा। लेकिन जब वह नूर जहां के कमरे के पास गया तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दीवार कोई राज छुपा रही हो। राजेश ने अपने आप को समझा कि शायद नूर जहां अब भी सो रही है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। दिन भर राजेश काम में लगा रहा, लेकिन उसका दिमाग उस तस्वीर और नूर जहां के राज के इर्द गिर्द घूमता रहा। हवेली के बाग में काम करते वक्त उसने एक पुरानी खिड़की देखी जो हवेली के उस हिस्से की ओर खुलती थी जहां वह बंद दरवाजा था। उसने सोचा कि शायद वहां से कुछ पता चल सके। जब नूर जहां शहर के लिए निकल गई, राजेश ने मौका देखा और उस खिड़की के पास गया। खिड़की इतनी पुरानी थी कि उसका एक पट खुद ही टूट चुका था। उसने अंदर झांका, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखा नहीं। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। राजेश का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली जो उसे हवेली के स्टोर रूम में मिली थी और खिड़की के अंदर रोशनी डाली। अंदर का मंजर देखकर उसके पांव ठिठक गए। एक पुराना कमरा था जिसमें धूल भरी हुई थी। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी और उसके पास जमीन पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। लेकिन जो चीज उसकी आंखों में चुभी वह एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें एक छुरी रखी हुई थी और उस छुरी पर खून के दाग थे। राजेश का सर चक्कर खा गया। यह किसका खून था? क्या यह नूर जहां के शौहर का था या कोई और राज था? उस रात जब नूर जहां वापस आई, उसने राजेश को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही राजदार मुस्कुराहट थी। राजेश, तुम बहुत सवाल करते हो, उसने कहा, और उसकी आंखें राजेश के दिल को छेद रही थीं। राजेश ने हिम्मत करके तस्वीर के बारे में पूछा। नूर जहां का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, जैसे उसने कोई पुराना जख्म छू लिया हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, वह मेरा शौहर था असलम। वह अब इस दुनिया में नहीं है। राजेश के दिल में एक तूफान सा उठा। उसने पूछा, उनकी मौत कैसे हुई?
नूरजहां ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। कुछ राज दिल में ही रहने चाहिए राजेश, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसने बात बदल दी और राजेश से कहा कि वह अपना काम देखे। लेकिन राजेश के दिमाग में अब और भी सवाल उठ रहे थे। क्या नूरजहां उससे कुछ छुपा रही थी? क्या असलम की मौत में कोई राज था? और वह छुरी जिसमें खून के दाग थे, क्या उसका कोई ताल्लुक था? रात के वक्त जब राजेश अपने कमरे में था, उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस बिस्तर पर आया तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था। उस पर लिखा था, राज जानने की कोशिश मत करो वरना तुम भी उसी अंधेरे में खो जाओगे। राजेश का पसीना छूट गया। यह किसका लिखा हुआ था? क्या नूरजहां उससे डरा रही थी या कोई और था जो उसे रोकना चाहता था? राजेश ने फैसला किया कि वह इस राज को खुद ही सुलझाएगा। अगली सुबह जब नूरजहां सो रही थी, उसने उस बंद दरवाजे के पास वापस जाना चाहा, लेकिन इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अपना हाथ ताले पर रखा, लेकिन तभी एक तेज आवाज ने उसका दिल धड़का दिया। हवेली के अंदर से कोई चिल्लाया और यह आवाज नूरजहां की थी। राजेश के पांव जमीन पर जम गए। क्या नूरजहां को कुछ हो गया था या यह कोई नई साजिश थी? हवेली के बंद दरवाजे के पीछे नूरजहां जमीन पर पड़ी थी, उसके हाथों में वही छुरी जिसमें खून के दाग चमक रहे थे। राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें उस मुस्कुराहट को समझ नहीं पा रही थीं जो नूरजहां के चेहरे पर थी। क्या यह एक खेल था या राजेश अब उस अंधेरे में फंस चुका था जिसमें लौटना मुमकिन नहीं? एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। एक सिसकी, एक चीख और फिर एक नाम, असलम। क्या यह सच था या एक खतरनाक झूठ का आखिरी पर्दा? राजेश के पांव जमीन पर जमे हुए थे। नूरजहां जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथों में वही छुरी थी जो उसने उस पुराने कमरे में देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर वह मुस्कुराहट जो न मोहब्बत की थी न दर्द की, बल्कि एक राज की थी। राजेश ने अपनी हिम्मत संभाली और उसके पास गया। मेम साहब, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। नूरजहां धीरे से उठी। उसने छुरी को एक तरफ रखा और कहा, तुम बहुत दूर आ गए हो राजेश, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। राजेश का दिमाग सवालों के तूफान में डूब गया। ये छुरी, ये खून, ये राज, सब कुछ एक साजिश का हिस्सा लग रहा था। उसने पूछा, यह छुरी, इस पर यह खून किसका है? और वह तस्वीर, उस मर्द का चेहरा, वह कौन था? नूरजहां ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, जैसे वह कोई पुराना दर्द याद कर रही हो। फिर उसने कहा, तुम्हें सच जानना है? ठीक है, लेकिन यह सच तुम्हें तोड़ेगा। नूरजहां ने राजेश को बैठने का इशारा किया और एक कहानी शुरू की। उसने बताया कि असलम, उसका शौहर, एक अमीर और ताकतवर आदमी था। हवेली उसकी थी और उसकी खूबसूरती और शान नूरजहां के लिए एक सपना थी जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन असलम का असली चेहरा कुछ और था। वह एक जालिम आदमी था जो नूरजहां को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी तोड़ता था। वह उसे बंद कमरों में रखता, उसके जज्बात को कैद करता और उसकी खुशी को छीन लिया था। एक रात जब असलम ने हद पार की, नूरजहां के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी हिफाजत के लिए वही छुरी उठाई जो राजेश ने देखी थी। वह खून उसका था। नूरजहां ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे मारा राजेश, नहीं तो वह मुझे मार देता। राजेश का दिल धड़क उठा। यह सच उसके लिए एक सदमा था। नूरजहां ने आगे बताया कि असलम की मौत के बाद उसने सब कुछ छुपा दिया। हवेली के उस बंद कमरे में उसने असलम के जिस्म के निशान मिटा दिए और दुनिया को बताया कि वह शहर छोड़कर चला गया। लेकिन गांव वालों को शक हुआ और अफवाहें शुरू हो गईं। नूरजहां के चेहरे पर एक दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत भी थी। मैंने अपनी आजादी खरीदी राजेश, लेकिन उसकी कीमत अब तक चुका रही हूं। राजेश के दिल में नूरजहां के लिए तरस भी था और खौफ भी। उसने पूछा, तो वह तस्वीर और यह सब क्यों? आप मुझे क्यों नहीं बताया? नूरजहां ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि तुम मुझसे मिलते हो राजेश। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल असलम जैसा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा कि वह वापस आ गया है। राजेश के लिए यह बात एक और सदमा थी।
क्या यह सच था या नूरजहां उससे कोई खेल खेल रही थी? तभी हवेली के बाहर से एक आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटाने लगा। राजेश और नूरजहां दोनों चौंक गए। नूरजहां ने जल्दी से छुरी उठाई और राजेश को इशारा किया कि चुप रहे। दरवाजा खुला और वहां रामदास खड़ा था, राजेश का चाचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथों में एक पुराना खत था। नूरजहां, अब खेल खत्म, रामदास ने कहा। मुझे सब पता है, असलम की मौत, ये हवेली और तुम्हारा राज। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये बात गांव तक जाएगी। राजेश का दिमाग चक्कर खा गया। रामदास यहां क्यों आया था और उसके पास यह खत कहां से आया? नूरजहां ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए रामदास? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हवेली, ये सारी दौलत, और अगर तुमने मना किया तो पुलिस के हाथों तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। राजेश के लिए यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। उसका चाचा, जिसे उसने अपना रिश्तेदार समझा था, अब एक साजिश का हिस्सा था। नूरजहां ने राजेश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी माफी थी। उसने कहा, राजेश, तुम जाओ, ये मेरी लड़ाई है। लेकिन राजेश ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने कहा, नहीं मेम साहब, आपने मुझे छत दी, काम दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामदास ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ लड़का, तुम्हें क्या लगा ये औरत तुमसे मोहब्बत करती है? ये तो बस तुम्हें अपने राज छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राजेश के दिल में एक तीर सा लगा। क्या यह सच था? क्या नूरजहां ने उसे सिर्फ इसलिए पास रखा क्योंकि वह असलम से मिलता था? लेकिन उसकी आंखों में देखते ही राजेश को लगा कि शायद यह झूठ है। नूरजहां ने छुरी उठाई और रामदास की ओर बढ़ी। बस रामदास, अब बहुत हो गया। लेकिन तभी रामदास ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली। राजेश के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। नूरजहां ने छुरी फेंकी और रामदास ने बंदूक चलाई। एक तेज आवाज के साथ हवेली के सन्नाटे में एक चीख गूंजी। राजेश ने अपने आप को नूरजहां के आगे फेंक दिया और बंदूक की गोली उसके कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। नूरजहां चिल्लाई, राजेश, नहीं! उसने रामदास पर छुरी से हमला किया और रामदास भी जमीन पर गिर पड़ा। जब राजेश की आंखें खुलीं, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। नूरजहां उसके पास बैठी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई राजेश, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। राजेश ने धीमी आवाज में पूछा, रामदास? नूरजहां ने कहा, वह अब पुलिस के हाथों में है। मैंने सब कुछ बता दिया। असलम की मौत, मेरी मजबूरी और रामदास की साजिश, अब सब खत्म हो गया। राजेश के कंधे का जख्म ठीक हो गया और नूरजहां ने उसे हवेली का एक हिस्सा दिया ताकि वह अपनी मां का इलाज कर सके। लेकिन राजेश ने फैसला किया कि वह हवेली छोड़ देगा। उसका दिल अब भी नूरजहां के लिए धड़कता था, लेकिन वह जानता था कि उनका रास्ता अलग था। वह अपने गांव वापस चला गया, अपनी मां के पास, और एक नई जिंदगी शुरू की। हवेली के राज अब राज नहीं रहे, लेकिन राजेश के दिल में एक सवाल हमेशा रहा, क्या नूरजहां ने उसे कभी सच में चाहा था या वह बस उसके चेहरे में असलम को ढूंढ रही थी?